देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जनक कुंज और सरल कुंज भवन का भव्य उद्घाटन। सृष्टिकर्ता संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, दादी जानकी जी एवं सरला दीदी के संकल्पों से सृजित विश्व परिवर्तन व नवयुग निर्माण के महान कार्य में अहम भूमिका निर्वहन करने वाला विश्व गगन में दैदीप्यमान निर्माणाधीन गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में आने वाली अनेक आत्माओं के सुख सुविधा अर्थ जानकी दादी जी एवं सरला दीदी के नाम के यादगार भवन जनक कुंज और सरल कुंज का भव्य उद्घाटन समारोह विधिवत संपन्न हुआ। इस शुभ आयोजन में स्वयं संस्था प्रमुख राजयोगिनी दधिरतन मोहिनी जी ने पहुंचकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, मीडिया प्रमुख बीके करुणा, महादेव नगर प्रभारी बीके चंद्रिका, अम्बावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके वेदांती, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अमर, दुबई से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, बीके नेहा समेत अनेक कई बीके भाई बहनों की उपस्थिति में दीप जलाकर भविष्य सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी गईं। हमारी प्यारी दादी जानकी जी और सरला बहन की श्रेष्ठ संकल्प ने कमाल कर आज साकार हुआ है। अगर किसी का ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट और सबसे बड़ा ग्लोबल परिवार है अगर किसी का, तो वो किसका है? बाबा के बच्चों का। तो इसलिए बाबा कहता है परिवार जो मैंने क्रिएट किया है वो ही बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? लोग कहते हैं। और माँ कहीं नहीं होती, बिना माँ कहीं नहीं होती तो परिवार भी कहीं नहीं होता। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से लेकर भगवान को, ब्रह्मा बाबा को, सब धर्मों वाले ग्रेट ग्रेट ज्ञान, क्योंकि माँ है बीच में। विशेष गुजरात के भाई बहनों, विदेशी भाई बहनों, मधुबन निवासी एवं यज्ञ के वरिष्ठ भाई बहनों की उन्नति एवं सेवा अर्थ ये दोनों भवन बनाए गए हैं। सभी की उपस्थिति में ये दोनों भवन दादी जानकी जी एवं सरला दीदी की स्मृति में समर्पित किए गए हैं। शिवरात्रि पर आसमान से पुष्प वर्षा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में विज्ञान और अध्यात्म के सुंदर समायोजन द्वारा गॉड इज वन, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली, गॉड इज लाइट का सुंदर संदेश देते हुए ड्रोन्स के माध्यम से पुष्पों की वर्षा की गई। यह नज़ारा ऐसा लग रहा था मानो आत्मा परमात्मा का मिलन देखकर आसमान से पुष्पों की बारिश हो रही हो। माई गिफ्ट टू गॉड 21 दिवसीय शिव जयंती प्रोजेक्ट पूरे जोन में शुरू हुआ था, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं अपने अंदर कई परिवर्तन किए। स्थानीय प्रभारी बीके आशा के निर्देशन में सभी बीके सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर एवं केक कटिंग कर खुशियां मनाई। आला अधिकारियों से बीके सदस्यों की मुलाकात। हाल ही में संस्था के चिकित्सा प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह का ईश्वरीय सेवाओं के लिए नई दिल्ली जाना हुआ। इस अवसर पर उन्होंने अन्य बीके सदस्यों के साथ झारखंड कैडर के IAS एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी एवं सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अनिल कुमार नायक से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। आगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल IPS सत्यनारायण प्रधान, सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट की जॉइंट सेक्रेटरी राधिका चक्रवर्ती, सोशल वेलफेयर एवं जस्टिस के मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल गोयल से भी उन्होंने मुलाकात कर मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। आगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से ORC की बीके बहनों ने मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा की। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर भी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने अर्थ 5 दिवसीय बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का शुभारंभ ज्ञान सरोवर अकेडमी के डायरेक्टर अशोक सोलंकी, वार्ड 3 जन अभियान अध्यक्ष हरीश सोनी, मंडी इंस्पेक्टर रमेश शारदिया तथा स्थानीय प्रभारी बीके जयंती ने किया। इस त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में ये बाइक रैली निकल रही है, जो सभी जनता को संदेश देंगे कि शिव परमात्मा कौन है, जिसको हम सब इतना प्यार से पूजन करते हैं, हम आह्वान करते हैं। ये सारी बातें जनता को सुनाने के लिए ये बाइक रैली निकल रही है।
सभी को संदेश देंगे कि शिव पूजन का आध्यात्मिक महत्व क्या है और क्यों हम इनकी पूजन करते हैं। इस बाइक रैली अभियान के अंतर्गत ब्रह्मा कुमार भाइयों ने क्षेत्र के अनेक स्थानों पर जाकर परमपिता परमात्मा शिव की अवतरण का संदेश दिया तथा हजारों पर्चे बांटे। अनेक उप सेवा केंद्रों तथा अलग अलग स्थानों पर धूमधाम से इस बाइक रैली का स्वागत किया गया। इसी तरह आगे 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में शिव ध्वजारोहण का कार्यक्रम ग्वालियर के संगम भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिजनेसमैन एवं समाज सेवी पीताम्बर लोकवानी, फाल्का बाजार चर्च से फादर पवन डेविड, राजू फ्रांसिस, ब्रह्मा कुमारीज लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, बीके प्रहलाद ने पर्व पर अपने विचार रखे। कितनी अच्छा संकेत है, कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे नाम हैं। तो मैं आज मुझे बुलाया, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि शिवरात्रि हम सब के मन में कुछ अच्छे विचार लाए, हम भगवान की हम पे अपनी असीम कृपा हम पे बनी रहे। ईश्वर से, परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि महाशिवरात्रि का जो संदेश है, जो दीप प्रकाश का जो पर्व है, उसे हम इस तरीके से मनाएं कि हमारे न केवल मन और मस्तिष्क में वह दीप प्रज्वलित हो जाए, बल्कि हमारे परिवारों में, हमारे आस-पास पड़ोस में रह रहे सभी परिवारों को हम वह दीपक प्रज्वलित करने का एक जरिया बन सके। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते रहे कि सभी आपके झंडे के नीचे आ जाएं, सभी आपसे शक्ति लेकर के, सभी आपसे ज्ञान गुण शक्तियाँ लेकर के अपने जन्म जन्म की प्यास बुझाएं और अपने जीवन को भरपूर करें, अपनी आत्मा की प्यास बुझाकर आनंदमय अपने जीवन को बनाएं। भगवान भोलेनाथ का भक्त कहते हैं, लेकिन अनेक अनेक बुराइयों से अपने आप को हमने भर रखा है। तो सचमुच में सच्ची शिवरात्रि मनाना मतलब अपने अंदर की बुराई को छोड़ने का संकल्प लेना और जीवन में कोई ना कोई दिव्य गुणों को धारण करने का संकल्प लेना। तो ये सच्चे मायने में शिवरात्रि का मीनिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा विश्वनाथ के धाम काशी की डिवाइन संस्कारशाला में महाशिवरात्रि महोत्सव में बच्चों द्वारा सुंदर चैतन्य झांकी एवं नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। सभी लोगों को शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ वीडियो फिल्म के द्वारा बताया गया, जिसके पश्चात सुंदर झांकी निकाली गई, जिसमें सजे बच्चे शंकर, पार्वती, गणेश बड़े ही मनमोहक लगे। ओम शांति और हर हर महादेव के जयकारों से बनारस की गलियां गूंज उठी। परमात्मा प्रत्यक्षता का झंडा लहराते हुए सभी बच्चे महमूरगंज के कैलाश मठ पहुंचे, जहां बच्चों ने प्रस्तुतियां भी दी। इस दौरान बीके लता, बीके यश, बीके हर्ष, बीके अरुण और अन्य बीके सदस्यों की सहभागिता रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।